जंग बदर में पूरी तरह शिकस्त खाने के बाद मक्का के लोगों ने 3000 लोगों की फौज तैयार कर दी और मुसलमानों पे हमला करने के लिए रवाना हो गए। तो मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा का फौज बनाई। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन इस बार मक्का की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का भी था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर सहाबा की राय मान ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में सिर्फ 100 सहाबा के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थी और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 की फौज मक्का की फौज उहद के मैदान पर आकर रुकी मुसलमानों का इंतजार करने के लिए। ये जो मक्का की फौज थी इनको लीड कर रहा था 3 सरदारान, अबू सुफियान और अबू जहल का बेटा इकरिमा और खालिद बिन वलीद। मक्का की 3000 लोगों से लड़ने के लिए आए 1000 मुसलमान उहद के मैदान में। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबई सबसे बड़ा मुनाफिक कहने लगा कि भाई हम तो जंग नहीं कर सकते, ये तो जंग नहीं, ये तो खुदकशी है। अब्दुल्ला इब्न उबई और इनके साथ 300 सहाबा मुसलमानों से अलग हो गए। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे और इनके सामने खड़ी थी 3000 लोगों की फौज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला न करें और इन 50 आर्चर्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर आर्डर दे दी कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तब भी तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना। अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार रहे हैं और परिंदे आकर मुसलमानों की गोश्त खा रहे हैं तब भी तुम्हें पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा। तो हजरत अली ने जाकर उसके जिस्म से सर अलग कर दिया। फिर दूसरा आया और उसे भी हजरत हमजा ने मार दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान मारते रहे। इसके साथ दोनों फौजों ने एक साथ हमला किया। पहले तो लड़ाई सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान उसको क्रश करते रहे। मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी लड़ाई के बाद मैदान छोड़कर भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसीलिए पहाड़ के ऊपर 50 आर्चर्स में से 41 आर्चर्स ने नीचे आकर जंग की खुशी में माल इकट्ठा करने के लिए आ गए और पहाड़ में सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद अपने घोड़े के साथ पीछे से हमला करने के लिए लाइट की स्पीड से पहुंच गए। द गेम वाज कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान फंस गई थी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमान के मेन जनरल को हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक हबशी गुलाम वहशी ने भी शहीद कर दिया। दोनों फौजों से लड़ने के दरमियान ये अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है और ये अफवाह इसीलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पीछे से हमला कर रहे थे तो एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पे हमला किया और उस टाइम वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग थे। लड़ाई यहाँ तक चली गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दाद भी शहीद हुआ। 9 लोगों में जब 7 शहीद हो गए तो काफिरों को लगता था कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मसअब इब्न उमैर को शहीद किया था जिनकी सूरत रसूलुल्लाह से काफी मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गए और पहाड़ में दोबारा मशवरा किया। लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गए सहाबा। मक्का वाले के घोड़े तो पहाड़ पे चल नहीं सकते थे और पैदल उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, तो अबू सुफियान ने कहा कि बस इतना काफी है। अबू सुफियान ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल किया है? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो आप कह रहे हैं वो अभी सुन रहे हैं। इस पे अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मक्का वालों ने ये जंग इसीलिए की क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीने पर कब्जा किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब का बटन ना भूलिएगा।